रिलेशनशिप बस एक कमिटमेंट नहीं होती है, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग का एक बॉन्ड होता है। और जिन दो इंसानों के बीच में ये खूबसूरत सा बॉन्ड बन गया ना, तो उन दोनों में रिलेशनशिप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कब एक खूबसूरत से बंधन में बन जाएंगे ये तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को वैल्यू करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक दूसरे की ड्रीम्स को सपोर्ट और रिस्पेक्ट करना, ना कि उनकी इंसल्ट करना। रिलेशनशिप इज नॉट ऑल अबाउट गेटिंग फिजिकल और डूइंग टाइम पास। रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे का साथ हर सिचुएशन में दो, अपने ख्वाबों को एक दूसरे के साथ मिल के सपोर्ट करो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो और अपनी फैमिली का साथ दो। जिंदगी में अगर वैल्यू करना ही है ना, तो ईगो को वैल्यू मत करिए। बिकॉज ईगो को अगर आप लोग वैल्यू करोगे ना, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आप कंप्लीटली तन्हा और अकेले हो जाओगे और आपके साथ, आपके पास, आपके साथ चलने के लिए कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने प्यार को वैल्यू करोगे ना, तो भले आपके पास पैसा और स्टेटस ना हो, लेकिन आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए, आपके हर सिचुएशन में साथ देने के लिए कोई ना कोई आपके साथ जरूर होगा। पूरी कायनात आपके साथ होगी। इसलिए वैल्यू करें अपने प्यार को, अपने ईगो को बिल्कुल भी प्रायोरिटी ना दें। जिंदगी ने एक सीख दी है कि किसी से लड़ाई करके, झगड़ा करके, जबरदस्ती करके हम किसी से प्यार और कंसर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज रिस्पेक्ट इज नॉट ए गिफ्ट, वी शुड अर्न इट। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इंतजार करो। हम जबरदस्ती उनसे प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, बिना आपसे प्यार की उम्मीद रखे और बिना आप उससे प्यार का डिमांड करें। तो रिस्पेक्ट और प्यार को मांगा नहीं जाता है, इसलिए प्लीज अवॉइड दैट। और आप अपने तरफ से अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते जाइए, सामने वाला आपसे जरूर करेगा। एंड अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, देन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन अगर आपका प्यार वन साइडेड है, देन वी शुड बैक आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बिकॉज 3 लोगों का जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर ये है कि कोई 2 इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहे। अगर आप किसी से वन साइड प्यार करते हो, देन इट्स बेटर कि उस रिलेशनशिप से आप बैक आउट कर जाए। बिकॉज उसमें आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज सामने वाले की खुशी आप में कभी थी ही नहीं। इसलिए इट्स बेटर कि वो 2 इंसान एक साथ खुश रहें। जब आप एक रिलेशनशिप में कमिट हो जाते हो ना, तो कभी भी फोकस मत करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा कि सामने वाला इंसान आप लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, या फिर आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं आप लोग के रिश्ते के बारे में, आप लोगों के बारे में। बिकॉज अगर आप ये सोचने लगोगे कि ना कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आप लोग का रिलेशनशिप में कभी भी पीस नहीं रहेगा, आप लोग कभी भी पीसफुली नहीं रहेंगे। बिकॉज लोगों को प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप से लोगों को, आप लोगों से प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। और इस बात को लेकर अपने आप को टॉर्चर करना, अपने पार्टनर को टॉर्चर करना इज नॉट एट ऑल ए वाइज डिसीजन। बिकॉज जिंदगी में कोई इंसान एक जैसा नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं है। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मेरा सोच, आपका सोच एक जैसा हो सकता है? जब जिंदगी में 2 इंसानों का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं हो सकता है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि 2 इंसानों का सोच एक जैसा होता है? तो लोगों को सोच के बारे में सोच के अपने आप को टॉर्चर करना इज कंप्लीटली अ रॉन्ग डिसीजन एंड अ रॉन्ग थॉट। रिलेशनशिप में हमें 3 चीजों को प्रायोरिटी देना चाहिए। पहला रिस्पेक्ट, दूसरा ट्रस्ट और तीसरा अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीजें एक रिलेशनशिप में ना होना, तो वो रिलेशनशिप कभी भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं होगी। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, देन ये तीनों चीज को अपने रिलेशनशिप में जरूर से इन्वॉल्व करो। अदरवाइज यू आर इनकम्प्लीट एंड योर रिलेशनशिप इज इनकम्प्लीट। वन थिंग जो हर किसी को अपने माइंड पे रखना चाहिए व्हेन द पर्सन इज इन रिलेशनशिप या फिर इन अ मैरिड रिलेशनशिप, दैट हमें अपने पार्टनर को ट्रैप करके नहीं रखना है। हमें अपने पार्टनर को फुल ऑन फ्रीडम देना है, ताकि वो बिना बाउंडेशन का अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करे और आपके साथ भी अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली लीड करे। बिकॉज कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को
मतलब ट्रैप करके रखते हैं, उन्हें अपने पॉजिटिवनेस के चक्कर में हमेशा बंदिशों में बांध के रखते हैं, दोज रिलेशनशिप्स विल बी नेवर सक्सेसफुल। वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे उस रिलेशनशिप में, बिकॉज हमारा या फिर आपके एक इंसान के साथ कमिट होने से पहले उस इंसान का अपने लाइफ में कई रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हमें ये कभी नहीं करना है कि उस इंसान के साथ कमिट होने के बाद उसका रिश्ता वो हर इंसान के साथ तोड़वा दे। बी एन आइकन की हर कोई कहे कि आपका उस इंसान के साथ इन्वॉल्व या फिर कमिट होने के बाद आपने उसके साथ मिलकर उन सारे रिलेशनशिप्स को और बेहतर तरीके से निभाया है। अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल कर दीजिए, इतना ज़्यादा अश्योरिटी दे दीजिए उन्हें कि वो लोग कोई भी बात आपसे शेयर कर सके, उन्हें बिल्कुल भी झिझक फील ना हो। रिलेशनशिप में दो इंसान तभी अच्छे कपल बन सकते हैं, तभी अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं ना, जब तक वो लोग एक अच्छे दोस्त रह सके। बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप का स्टार्टिंग अगर फ्रेंडशिप से हो तो वो रिलेशनशिप बेटर सक्सेसफुल होता है। तो अपने पार्टनर के साथ फुल्ली कंफर्टेबल रहिए, फुल्ली फ्रीडम दीजिए उसे, ताकि वो आपसे हर बात शेयर कर पाए। बिकॉज अगर उसे झिझक रहेगा और अगर आप उसके हर बात में उस पर गुस्सा होने लगेंगे ना, देन एक टाइम आएगा दैट वो इंसान आपसे कुछ शेयर कर नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगी, बिकॉज ही और शी विल बी थिंकिंग लाइक यार अपने पार्टनर को मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझ पर भड़क ही ज़्यादा या फिर भड़क ही जाती है, तो इससे अच्छा तो इससे शेयर ना ही करूँ तो वो बेटर है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने पार्टनर को किस तरीके से कंफर्टेबल बनाते हो, किस तरीके से उसे अश्योरिटी देते हो। जिंदगी के सफर में हम इतने मशरूफ हो जाते हैं ना कि हमें यह अंदाजा ही नहीं होता है कि हमारे अपने हमसे कितने दूर जा चुके हैं। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है देन वो इंसान को एक प्यारी सी झप्पी दीजिए और सॉरी कहिए, वो आपको माफ जरूर करेंगे। बिकॉज न जाने कौन सी रात आखिरी रह जाए या फिर कौन सी बात आखिरी रह जाए, वक्त और रेत एक समान होता है, एक बार हाथ से निकल जाए ना तो कभी वापस लौट कर नहीं आती। इसलिए अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करो, केयर करो, इंपॉर्टेंस दो और रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रिलेशनशिप से ज़्यादा और अपनों से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। सो कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।